मंदिरों के शहर को आप मदिरा का शहर बनाने पर तुले हुए, लगातार आप शराब की दुकानें यहाँ पर खोलते जा रहे हो। युवाओं को नशे की लत की पहली सीढ़ी है शराब की दुकान। युवा सबसे पहले, और वो शराब की दुकान आपने उनके डोर स्टेप पर मुहैया करवाते जा रहे हो लगातार। पहले आप बच्चों को, युवाओं को नशे की लत लगवाते हो, उसके बाद आप नशा मुक्ति केंद्र खोलते हो। यानी देखिए, यही एक है शराब की दुकानों में, जिसमें मैं कहूँगा कि जम्मू को शायद कश्मीर से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और कहीं नौकरियों में या बाकी तमाम चीज़ों में जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता, जम्मू को कम और कश्मीर को ज़्यादा। मगर शराब की दुकानों में भी जो पहल की जा रही है वो जम्मू संभाग के युवाओं को नशे की लत लगाने की पहल है। पुराने जो दशकों से लोग जो है इस व्यवसाय के साथ जुड़े थे, उनको आपने बेरोजगार कर दिया। लगातार दुकानें बढ़ती जा रही हैं, मगर उनके लिए कोई सोचा नहीं जा रहा। उनको दोबारा से सेटल करने के लिए यही जो दुकानें बढ़ाई गई थी, जो 22 दुकानें बढ़ी हैं, इन्हीं में आप उन लोगों को कुछ ना कुछ एडजस्ट कर देते। वो लोग आज भी जो है सड़कों पर हैं। उनके लिए अपने परिवार की रोटी तक खिलाना जो है 2 वक्त की, उनके लिए मुश्किल बन चुका है। ये नया जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो। मैं हूँ रूहानी। जहां जम्मू कश्मीर तीसरे पायदान पर आया है बेरोजगारी में, तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन को अब ये सूझी है कि यहाँ पर 22 दुकानें जो है शराब की खोली जाएंगी, अतिरिक्त दुकानें खोली जाएंगी। वो कश्मीर में आंकड़ा कम है। मेरे साथ मनीष जी हैं। लगातार शराब की जो नीति आती रहती है उसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब 22 अतिरिक्त दुकानें खोलना किस तरह से युवाओं पर एक बड़ा प्रहार मानते? क्या लगता है कि 22 अतिरिक्त दुकानें जम्मू के पाले में? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर जिसने उम्मीद जगाई थी 5 अगस्त 2019 को कि यहाँ विकास होगा, बड़े बड़े निवेश आएंगे, लोगों को, हमारे युवा जो जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरियाँ मांग रहे हैं, उनको कुछ राहत महसूस होगी। मगर उस समय जनता ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ मंदिरों के शहर को देखिए। जम्मू की क्या पहचान होती थी? यहाँ अलग अलग हर गली मोहल्ले में, हर चौराहे पे, जगह जगह हर 10 से 20 मीटर के बाद मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पवित्र माता वैष्णो देवी का दरबार है। कश्मीर के अंदर हम चले तो पवित्र भोले बाबा की पवित्र गुफा है, अमरनाथ का दरबार है यहाँ पर। तो इस जगह पर आप मंदिरों के शहर को आप मदिरा का शहर बनाने पर तुले हुए, लगातार आप शराब की दुकानें यहाँ पर खोलते जा रहे हो। युवाओं को नशे की लत की पहली सीढ़ी है शराब की दुकान। युवा सबसे पहले, और वो शराब की दुकान आपने उनके डोर स्टेप पर मुहैया करवाते जा रहे हो लगातार। जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर में हम लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों की तुलना पर, अन्य राज्यों की तरह जो शराब मुक्त राज्य हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी शराब बंदी लागू की जानी चाहिए। एक तरफ तो आप बड़े बड़े अभियान छेड़ते हो नशा मुक्ति को लेकर। हमारे जम्मू कश्मीर के मुखिया जो हैं एलजी साहब, वो जगह जगह हर कहते हैं कि हर तहसील के अंदर नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। पहले आप बच्चों को, युवाओं को नशे की लत लगवाते हो, उसके बाद आप नशा मुक्ति केंद्र खोलते हो। यानी पहले आप उनको खराब कर रहे हो, नशे की तरफ अग्रसर कर रहे हो, उसके बाद आप उनको नशा छुड़ाने की बात करते हो। जगह यहाँ तो डिपार्टमेंटल स्टोरों में हमने विरोध किया था, और आगे सरकार ने बढ़ते हुए शराब की दुकानों के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो है बियर उपलब्धता की बात कही थी। जम्मू कश्मीर के अंदर ये ठीक नहीं है। शिवसेना लगातार ये मांग करती आ रही है कि जम्मू कश्मीर को शराब मुक्त राज्य बनाना चाहिए, शराब बंदी लागू की होनी चाहिए। शराब खाली युवाओं को खराब नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर के लोगों की धार्मिक आस्था पर भी प्रहार है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जितने बिल यहाँ पर लाए गए हैं, हर बिल का लोगों ने सड़कों पर उतर कर विरोध किया है। हर बिल को, आप शराब नीति को ले लीजिए। दशकों से जो लोग यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, शराब की दुकानें चला रहे थे, उन दुकानों पर कई लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे थे, वो तमाम लोगों की दुकानें, जो स्थानीय लोगों के साथ ये व्यवहार कर दिया गया, उनसे दुकानों के लाइसेंस छीन लिए गए। ये कौन सी शराब नीति आप नई जम्मू कश्मीर के अंदर लाए हो? जहां पर पुराने जो दशकों से लोग जो है इस व्यवसाय के साथ जुड़े थे, उनको आपने बेरोजगार कर दिया। लगातार दुकानें बढ़ती जा रही हैं, मगर उनके लिए कोई सोचा नहीं जा रहा। उनको दोबारा से सेटल करने के लिए यही जो दुकानें बढ़ाई गई थी, जो 22 दुकानें बढ़ी हैं, इन्हीं में आप उन लोगों को कुछ ना कुछ एडजस्ट कर देते। वो लोग आज भी जो है सड़कों पर हैं। उनके लिए अपने परिवार की रोटी तक खिलाना जो है 2 वक्त की, उनके लिए मुश्किल बन चुका है। ये नया जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर में हमेशा आंकड़ा कम होता है और जम्मू में आंकड़ा ज़्यादा होता है। विरोध तो दोनों जगह होता है, तो ये भेदभाव क्यों? देखिए, यही एक है शराब की दुकानों में, जिसमें मैं कहूँगा कि जम्मू को शायद कश्मीर से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और कहीं नौकरियों में या बाकी तमाम चीज़ों में जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता, जम्मू को कम और कश्मीर को ज़्यादा। मगर शराब की दुकानों में भी जो पहल की जा रही है वो जम्मू संभाग के युवाओं को नशे की लत लगाने की पहल है।
यहाँ पर लगातार जो है शराब की दुकानें बढ़ाई जाती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार फिर सरकार ने जो है अभी पता लगा है कि 22 दुकानें और खोलने के जो है निर्देश दिए हैं। कितना आप राजस्व का मोह रखोगे? क्या आप युवा पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद करके आप राजस्व इकट्ठा करना चाहते हो? इतना राजस्व का मोह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इतना नहीं आप राजस्व के साथ मोह रखो। देखिए, आपने अच्छे दिनों के बाद, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अच्छे दिनों का वादा किया गया था 2014 के अंदर, एक बार फिर हमारे साथ अप्रैल फूल बनाया गया। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का संपत्ति कर लगा दिया गया 1 अप्रैल से, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। और वो टोल टैक्स को भी माता वैष्णो देवी की यात्रा के साथ मैं जोड़ूंगा। 2014 से पहले आप याद कीजिए, मात्र 1 टोल टैक्स हुआ करता था लखनपुर के अंदर। सड़क मार्ग से माता वैष्णो देवी दरबार को आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद सबसे ज़्यादा है, और वही सड़क मार्ग पर जम्मू से लेकर कटरा तक आपने आज 3-3 टोल प्लाजा बना दिए, और लगातार आप जो है टोल प्लाजा दरों के अंदर वृद्धि कर रहे हो। यानी आप माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं से भी एक तरह का टोल टैक्स के रूप में जजिया कर लगातार वसूलते जा रहे हो, मगर आपके राजस्व को बढ़ाने का मोह नहीं खत्म हो रहा। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर रेवेन्यू की बात हो रही है, राजस्व की बात हो रही है कि सरकार अपने खाते तो भर रही है, अपना यहाँ पर खजाना भर रही है, लेकिन आम लोगों की जेब पर भारी असर है। चाहे टोल टैक्स की मैं बात करूँ, हाल ही में जो दवाइयाँ हैं, ज़रूरी दवाइयाँ, उनकी भी जो दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें जो रेलवे की सब्सिडी दी जाती थी, अरविंद केजरीवाल ने तो कई तरह से, अगर मैं कहूँ, आज ही पत्र लिखा कि देखिए आप उसमें भी पूरी तरह से सब्सिडी समाप्त कर रहे हैं। जहाँ जहाँ राहत की उम्मीद होती है, वहाँ वहाँ प्रशासन की तरफ से आफत लाई जा रही है। आप यूँ हमारे साथ बने रहिए, देखते विश्व जम्मू से।